हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूं इंटीग्रेशन के। और जैसा कि आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन की लास्ट वीडियो है और इसमें कुछ 4 से 5 क्वेश्चन एकदम धमाकेदार लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी। और टाइम का क्या है, टाइम तो हाथ में जैसे मुट्ठी में रेत की तरह है जो फिसलता ही जाता है, जिसको हम लोग कैद नहीं कर सकते हैं। तो टाइम का मत सोचिए, बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत से। क्लियर है? क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है कि हम लोग कल का वेट करते हैं और फिर ऐसा लगता है कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, बट ये दिमाग में बात आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मन और पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। सुना होगा आप लोगों ने दोहा, बहुत ही अच्छा दोहा है। इस दोहे पर अमल कीजिए, मतलब इस दोहे को इसका मीनिंग समझिए और इसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं, डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। क्लियर है? डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू, देयरफॉर टुमारो ऑलवेज कम्स टुमारो। तो टुमारो का वेट मत करिए और अपना कंटिन्यू लगे रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ 5 धमाकेदार क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बस बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और अपना घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराए हैं आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सारी वीडियो को, और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को रिपीट, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको बार बार, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक आपके माइंड में घुस नहीं जाते हैं तब तक आप मत छोड़िए उसको। ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है? आज कुछ मिसलिनियस हैं क्वेश्चंस, डेफिनेट के भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस मैंने इनडेफिनेट का भी डाला है। ठीक है? तो देखिएगा क्वेश्चन, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, बस धमाकेदार, जिसको हम लोग बोलते हैं, खतरनाक भी बोल सकते हैं आप। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। π/6 to π/3 1/1 plus रूट 10x dx। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। लिमिट लगी है, इसका मतलब ये कैसा है? डेफिनेट इंटीग्रल का है। देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल का कैसे सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल में, सबसे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना करेंगे। इंटीग्रल फंक्शन i इक्वल्स टू, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ये जो रूट में 10x दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है काफी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 1/1 प्लस रूट 10x को हम लोग लिखेंगे रूट साइन x होल डिवाइडेड बाई रूट कॉस x dx π/6 to π/3। इसका एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट कॉस x ऊपर जाएगा। ठीक है? और यहां पर हो जाएगा रूट कॉस x प्लस रूट साइन x। क्लियर? अब मैं बताऊंगा जो प्रॉपर्टी 3 और प्रॉपर्टी 4 मैंने कहा था सबसे ज्यादा यूज होगी, तो वो कैसे यूज होगी सीखते हैं हम लोग कुछ। सबसे पहले क्या करेंगे? ये मैंने यहां पर सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है? अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या है? a to b लिमिट है, 0 to a होती है तो हम लोग p4 यूज करते हैं। a to b में हम लोग प्रॉपर्टी 3rd यूज करेंगे। यहां आपको लिखना है यूजिंग p3, बस चेक करने वाला समझ जाएगा कि P3 कौन सी है, वहां पूरा डिफाइन नहीं करना है। यूजिंग P3, P3 में क्या होता है? π/6 to π/3, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का सम माइनस करते हैं x। तो यहां पर π/6 और π/3 का अगर आप रफली सम करके देखेंगे तो π/2 आएगा। तो यहां पर हम लोग करेंगे cos π/2 माइनस x। ये π/2 जो है ना, वो इन दोनों का सम है। cos π/2 माइनस x प्लस साइन π/2 माइनस x। अब क्या होगा? यहां पर π/2 की आइडेंटिटी हम लोग लगाएंगे। cos π/2 माइनस x कितना होता है? साइन x होल डिवाइड, ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा साइन x, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos x। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकेंड इक्वेशन ये हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन करेंगे हम लोग।
2i लिख भी देंगे यहां पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट है i में, सेकेंड भी i है, तो हो जाएगा 2i, लिमिट हो जाएगी पाई बाय 2 6, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3। क्लियर है? अब देखना यहां पर बच्चों, ये और ये पार्ट जो हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और न्यूमरेटर वाले पार्ट हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। साइन एक्स डीएक्स, ये पूरा पार्ट कैंसिल। अब अगर हम बात करें, अगर प्रॉपर्टी नहीं बनी होती, अगर इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नहीं बनी होती, तो ये क्वेश्चन हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था कि सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। तो ये हो जाएगा dx। कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा। इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x नॉर्मल x पाई बाय 6 पाई बाय 3 1/2 पाई बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर आएगा आपका 1/2 पाई बाय 3। इसको मैंने बताया था सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 आएगा, यहां हो जाएगा 2 पाई माइनस 1 पाई, कितना आ जाएगा? पाई बाय 12। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो देखा बच्चों, जैसे ही हमने P3 यूज की प्रॉपर्टी, क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड था और क्वेश्चन में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल होके बन आ गया। तो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है? तो आप प्रॉपर्टी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी लेकर आता हूं, इसको पहले रफ कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो भी सेम डेफिनेट इंटीग्रल का लेकर आया हूं मैं। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि नए क्वेश्चन हो, आपको बहुत ही लग रहे हो कि पहले नए, आपने देखे होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। क्लियर है? बट यही है कि बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में कि हम कौन से क्वेश्चन लगाएं और कौन से नहीं लगाएं। तो बस उसमें थोड़ी सी मैं चाह रहा हूं मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, तो थोड़ा उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है हमारा, 0 to a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस a माइनस रूट एक्स dx। ये भी डिपेंड करता है प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी पर। तो प्रॉपर्टी अब यहां पर लिमिट के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहां पर a to b लिमिट होगी तो हम लोग P3 यूज करेंगे, 0 to a लिमिट में P4 यूज करने वाले हैं। यूजिंग P4, आपको लग रहा होगा कि सर तो कोई भी जो मन हो रहा है प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, प्रैक्टिस, मैंने बताया था प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में। ये केवल प्रैक्टिस ही मेरी है कि मुझे पता है कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर यूज होगी। आपको भी बहुत इजी लगेगा, बस क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। ठीक है? क्वेश्चंस आएंगे कहां से? एनसीईआरटी में ही इतने सफिशिएंट क्वेश्चन दे रखे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर भी अगर आप लोगों को और प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई भी साइड बुक उठा लें, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी साइड बुक उठा के और उसका जो है रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? तो अब यहां पर P4 हम लोग यूज करेंगे। P4 में क्या होगा? लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट से माइनस होगा x, a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स प्लस, अब यहां पर देखना a माइनस एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे a माइनस एक्स। क्लियर? 0 to a रूट a माइनस एक्स होल डिवाइड रूट a माइनस एक्स, ये a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x आएगा dx। अब ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? फर्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2i 0 to a। अब यहां पर बिल्कुल सेम अभी जो इससे पहले क्वेश्चन कराया है, डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है? सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में a प्लस बी हो या b प्लस a हो, डज नॉट मैटर। ये दोनों क्या है? सेम है। तो ये हो जाएगा रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रूट एक्स
प्लस रूट ए माइनस एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। खेल हो, ये केवल खेल हो रहा है इंटीग्रेशन के साथ और कुछ नहीं। अब यहां पर इंटीग्रेशन किसका करना है? कुछ बचा ही नहीं भाई, अब dx बचा है। चलो dx का कर देते हैं, जो कुछ है उसका कर दो। dx का इंटीग्रेशन x a माइनस 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट, आंसर a/2। क्या है क्वेश्चन में? कुछ है, लेकिन ये कम से कम 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। चलो इसको रफ ही कर देते हैं तो और क्लियर दिखेगा आपको। अब हम लोग आते हैं अपना एक और क्वेश्चन बढ़िया सा लेकर, थर्ड क्वेश्चन। ये आपका है 0 to पाई dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 0 to पाई, ऊपर x भी है। ठीक है, 0 to पाई एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर तो चलो ठीक है, हम कैसा भी करके सॉल्व कर लेंगे, ऊपर x आ गया। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब वेरिएबल होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में यही है। ऊपर अगर x नहीं होता, सपोज दैट ऊपर अगर x नहीं होता तो हम लोगों को, अगर ये डेफिनिट होता तो भी लिमिट प्रॉपर्टी कोई जरूरत नहीं। क्यों? एक क्वेश्चन ऐसा है इनडेफिनिट में जिसमें x नहीं है, तो क्या करते हैं उसमें हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, बस ऊपर x नहीं है और वो इंडेफिनिट का है, तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, यहाँ कांस्टेंट बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10, ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, देखिएगा अपने बुक में। तो ये हमारा डेफिनेट का है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? x है, तो x इन्होंने इसीलिए दिया है कि प्रॉपर्टी की हेल्प से हम x को हटा पाए। तो ये इंटीग्रल फंक्शन हो गया हमारा। सबसे पहला हमारा क्या है? यूजिंग डायरेक्ट कौन सी यूज करेंगे? P4 लगाएंगे 0 to पाई, सारे टर्म्स x की जगह पर पाई माइनस एक्स, यहां भी हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये हो गई आपकी P4। सॉल्व करने पे क्या मिला? पाई माइनस एक्स ऊपर तो लिखा हुआ है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर लगा है तो माइनस का कोई रोल नहीं है यहां पर किसी में भी। ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद? पाई के एक बार हम लोग लिखेंगे पाई के टर्म्स में, 0 to पाई, पाई के साथ ये आएगा टोटल, पाई बाहर, 1 a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बना जो पाई के साथ लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग लेंगे x के साथ। x के साथ जब लेने वाले हैं तो यहाँ x होगा और डिवाइड में हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? दो टर्म हो गए। अब इसमें क्या है? ये वाला जो टर्म है ये हमारा क्या है? ये वाला टर्म हमारा बन चुका है ऊपर वाला i। क्लियर? तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू पाई 0 to पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर बना है। अब ये जो i बना है ना हमारा, ये बना है हमारा i इंटीग्रल फंक्शन, माइनस का i बना, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा। क्लियर है? i इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 2 आएगा पाई के नीचे, पाई/2 बचाइए। इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इन ईच टर्म, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स इन ईच टर्म, 0 to पाई 1 अपॉन, अब देखना 1 के नीचे जब हम लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स तो ये क्या बनेगा? sec स्क्वायर एक्स। ए के नीचे लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स तो क्या हो जाएगा? केवल ए स्क्वायर बचे, cos स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट वाला पार्ट भी हम हटा देते हैं। कांस्टेंट वाला है, चलो रहने दो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर के नीचे जब कॉस स्क्वायर आएगा तो बनेगा tan स्क्वायर
एक्स। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। क्लियर? अब वैसे हम चाहते ना तो कॉस स्क्वायर एक्स के साथ हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग बी स्क्वायर भी लेते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो उसमें क्या है, बी स्क्वायर का टर्म भी कट जाता, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ले लिया, चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लेट करना है बी टेन एक्स, बी टेन एक्स को लेट करना है टी। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर, सेक स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से डी एक्स की वैल्यू मिलने वाली है डी टी अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर? ये हो गई डी एक्स की वैल्यू। अब इस डी एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी जब अदर वेरिएबल में लेट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट गिवन है ना उसको भी चेंज करेंगे उस वेरिएबल के, अदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग। पाई पुट करो यहां पर, 10 पाई, 10 पाई होता है 0, ठीक है, 10 पाई हमारा हो जाएगा 0। तो जब 0 हो जाएगा यहां पर तो t की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर है? फिर 0 पुट करेंगे, 10 0 वो भी 0, मतलब दोनों में 0 आ रहा है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सेम आने के बाद वैसे हम डायरेक्ट 0 बोल देते, बट यहाँ डायरेक्ट 0 नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट हो जाएगी हाफ। क्लियर? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट हो जाएगी हाफ, ये मे बी P5 है। क्लियर है? तो 2 से मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी हो गई हाफ। ये कब करते हैं, जब फंक्शन हमारा इवन हो, सारे स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन इज ऑल्सो इवन। यहां पर हो जाएगा सेक, अब ये 2 हो गया। अब हम लोग लिमिट पुट करते हैं, जरा यहीं पर हम लोग 2 कर लें, ये 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? यहां हम लोग लिख लें P5 यूज किया हमने, ठीक है, मे बी 5 होती है। अब हम पुट करेंगे पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी, मतलब टी की पाई बाई 2 होता है 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट रहेगी 0। क्लियर है? इतना लिमिट चेक करना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स सेम ऐसे ही छाप देते हैं हम लोग, बी ए स्क्वायर हमारा बना हुआ है, बी टेन एक्स को लेट किया है टी, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसके बाद डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन बी सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर की कहानी खत्म हो चुकी है, 2 भी खत्म, पाए अपॉन बी, बी बाहर चला गया, बचा गया सॉल्यूशन में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, पाई अपॉन बी, ऊपर लिख देता हूं, शायद हो सकता दिख ना रहा आपको, पाई अपॉन बी इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये आ गया है टोटल आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? अब ये इंटीग्रेट होने के लिए फंक्शन तैयार है, अब इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बची है। चलो करते हैं हम लोग इंटीग्रेट, लिमिट भी लिख लेंगे, लिमिट क्या है हमारी, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन पार्ट है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए। लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, पाई अपॉन ए बी, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या चलेगा, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी अगर हम लोग बात करेंगे टी की जगह पे इंफिनिटी, तो टोटल इंफिनिटी हो जाएगा। और 10 इंफिनिटी किस पर होता है, पाई बाई 2 पर, माइनस 10 0 पर 0। फाइनल आंसर आपका आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको जरूर चेक देख लेना आप लोग एक दो बार अपनी कॉपी पर खुद लगाकर। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और हो सकता है आप लोगों के स्कूल में भी टीचर्स लोगों ने ये प्री बोर्ड वगैरह में दिया हो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था √10x, 1 अपॉन 1 प्लस √10x, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस तो वैसे आप जानते ही कि क्वेश्चन की कोई कमी नहीं, क्वेश्चन बहुत है। तो टाइम भी इतना नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं, तो जितने भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं वो मैं लेकर आता हूं आपके लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट।
हाँ, तो अब हम लोग आते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करा चुका हूं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, पाई बाई 2 टू पाई ई टू द पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। और नई चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बेस पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो चीज आनी चाहिए आपको। तो यहां पर ऐसा क्या है, देखना बच्चों, यहां पर ऐसा क्या है सीखते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या है, पाई बाई 2 टू पाई लिमिट दी है, ई टू दी पावर एक्स से कोई मतलब नहीं, बैठा रहने दो उसको। हम लोग अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करना भी क्या है, साइन की तो एक ही आइडेंटिटी होती है, साइन 2x की 10 जगह हम लोग वही लगाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस कॉस में कुछ वेराइटी है। क्या है, अगर 1 माइनस कॉस है तो हम लोग लगाएंगे साइन की आइडेंटिटी, और 1 प्लस में लगाएंगे हम लोग कॉस की, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 1 1 कैंसिल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आइडेंटिटी होती है cos 2x की, तो यहां पर x है उसका हाफ एक्स बाई 2, 1 1 कैंसिल, पाई बाई 2 टू पाई ई टू द पावर एक्स। अब यहां पर बचा, यहां पर क्या बचता है, माइनस 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 प्लस हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1 के नीचे जब आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, अब ये आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इसके भी नीचे वही सेम पार्ट आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने किया क्या है, इंडिविजुअली दोनों को लिख लिया है। अब यहां पर सबसे पहला पाई बाई 2 टू पाई ई टू दी पावर एक्स को टच नहीं करना है, ई टू दी पावर एक्स को टच नहीं करना। सबसे पहला हम लोगों का काम यही है कि इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में 2 चलेगा, माइनस यहां 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, क्या बचेगा, कॉट एक्स बाई 2 dx। अब देखो बच्चों, इसमें बताने क्या नई चीज थी, यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। अगर कोई भी इंटीग्रल फंक्शन दिया है e टू दी पावर x, और उसी के अंदर आपको दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन दिया है और प्लस में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिया हुआ है, अगर ये कंडीशन बन जाती है, e टू दी पावर x के साथ फंक्शन दिया हो और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो प्लस में, तो हम लोगों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन आता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। इनडेफिनिट हो तो प्लस सी आएगा, डेफिनेट में कुछ नहीं आएगा, लिमिट आएगी। क्लियर है, इतना देख लिया होगा आप लोगों ने। चलो हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो इसके टर्म्स थोड़े से अरेंज करने पड़ेंगे। e टू दी पावर x, सबसे पहला काम हमारा क्या है, एफ एक्स कौन सा है, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम लोग लिखेंगे माइनस, एक कॉमन आएगा, यहां हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2, क्लियर, कॉट एक्स बाई 2, फिर प्लस, अब माइनस कॉमन आएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, लेकिन इसको यहां प्लस लगाएंगे और हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब एक चीज देख लेना, इसका डेरिवेटिव करना बिल्कुल सेम यही मिलेगा, बता भी दूं मैं, कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, वो भी माइनस का। ठीक है, और फिर हम एक्स बाई 2 का भी करेंगे तो एक 2 आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा आपका कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, ये पूरा बना हुआ है कंप्लीट। तो ये हमारा है एफ एक्स और ये हमारा है एफ डैश एक्स। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा, माइनस तो चल ही रहा है, आंसर में आएगा e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स, ये आएगा आंसर। लिमिट क्या रहेगी, पाई बाई 2 टू पाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं माइनस, लिमिट पुट करते हैं, पाई पुट करेंगे, पहले एफ एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू, क्या एफ एक्स है, कॉट, क्योंकि एफ एक्स लिखना जरूरी नहीं, आप समझ ही गए होंगे। पाई पुट करेंगे, ई टू दी पावर पाई, यहां हो जाएगा पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 होता है आपका 0, कॉट पाई बाई 2 0, माइनस, अब हम लोग बढ़ेंगे पाई बाई 2, अब ये होती है लोअर लिमिट, ई टू दी पावर पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का ई टू दी पावर पाई बाई, ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो
नया मेथड मैंने बताया है e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। ये ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x fx। क्लियर है? ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। हाँ बच्चों, तो ये कुछ बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस थे। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है 5 मार्क्स में। ये तो एग्जैक्ट, ये तो सीबीएसई बोर्ड ने खुद बोल रखा है, कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं 2 से 3, जिसमें 5-5 नंबर का आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन आना है, उसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। और ये जो आज क्वेश्चन मैंने कराए हैं या पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट कराया है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन? अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। और अगर कोई भी अलग से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलिए और बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही डटे रहिए और लगे रहिए मेहनत से, और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।